नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आपने जो पिछली वीडियो देखी थी वो बहुत ही अच्छी वीडियो थी और उससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था आपको शब्दभेद। तो शब्दभेद में मैंने आपको सबसे पहले तत्सम तद्भव कराए थे। उसके बाद ये जो लास्ट वाली वीडियो थी इसमें मैंने आपको उसका पूरा जो है पार्ट क्लियर करा दिया था। तो उसमें एक शब्द था, रूपांतर के आधार पर। क्या था? एक रूपांतर के आधार पर शब्द भेद था। ठीक है, रूपांतर के आधार पर। तो रूपांतर के आधार पर था, उसमें क्या था कि यह प्रयोग के आधार पर। तो रूप का अंतर मैंने बताया था, उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और दूसरा था अविकारी। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, विकारी शब्द। मैंने बताया था आपका विकारी शब्द वे शब्द होते हैं, सबसे पहले समझ लेना कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं कि जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर कोई बदलाव, कोई परिवर्तन, कोई ना कोई चेंज आ जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और विकारी शब्द चार प्रकार के मैंने आपको बताया था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और नंबर 4 था विशेषण। ठीक है, चार प्रकार के यह शब्द थे विकारी शब्द में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, विशेषण हो गया। तो विशेषण ये चारों प्रकार के जो है ये आपके विकारी शब्द में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहां संज्ञा। ये जो वीडियो बनने वाली है संज्ञा के ऊपर बनेगी और इसमें बहुत कुछ नया मैं आपको लेकर आया हूं आपके सामने। तो ध्यान से समझेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं ध्यान से। टेक्निकली दिक्कतें हैं ये, कोई नहीं। ठीक है, तो विकारी शब्द में सबसे पहले क्या आता है आपका? संज्ञा। तो संज्ञा टॉपिक है हमारा आज का। संज्ञा सब लोग जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है, तो उसको फिर से एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं और उसके भेद भी बताएंगे और नया तरीका भी बताएंगे कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भाव का, स्थान का, इन जो जगह है इनका जो हम जो नाम लेते हैं वो क्या कहलाती हैं? संज्ञाएं कहलाती है। जितनी भी आपके सामने आसपास जो पड़ोस में जो जितनी भी सारी चीजें दिख रही हैं वो सारी संज्ञाएं होती हैं। उसका किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार से संज्ञा के अंतर्गत ही वो आता है। तो अब संज्ञा के अंतर्गत जो सारी चीजें आती हैं लेकिन उनको भी हम अलग अलग भागों में विभक्त कर देते हैं। तो उसकी परिभाषा थी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय, कमल, पुष्प, किताब, घबराहट, ठीक है, मिठास। ठीक है, अब ये जो शब्द है ये सारे संज्ञा है। हिमालय आ गया। तो ये जितने भी शब्द हैं आपके क्या है? ये आपके संज्ञा है। कोई किसी स्थान के नाम पर है, जैसे स्थान का मैं नाम ले दूं यहां पर, जैसे आगरा ले लीजिए, तो आगरा। तो ये स्थान, वस्तु, व्यक्ति, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। अब इसी आधार पर संज्ञा को कई रूपों में बांट दिया गया है। वो क्या क्या रूप हैं? और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर जो है विभाजन की बात की जाए, अगर बात की जाए कि वो कितने प्रकार की संज्ञा होती है, तो प्राचीन मान्यता के अनुसार, जो प्राचीन मान्यता है, प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 5 प्रकार की। प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है और आधुनिक मान्यता के अनुसार, आधुनिक मान्यता के अनुसार जो संज्ञा होती है वो होती है 3 प्रकार की। कि दो संज्ञाओं को एक संज्ञा के अंतर्गत ही रख दिया जाता है वो, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पांचों की पांचों पढ़नी है, क्योंकि परीक्षाओं में ये नहीं पूछेगा कि ये किस विभाग से है। हालांकि अगर एक पॉइंट आ जाता है कि ये जो शब्द है वो पूछेगा आपसे कि ये शब्द किस संज्ञा का है, या क्या इस प्रकार की संज्ञा किस शब्द के अंतर्गत आती है। तो ये ज्यादा जानना जरूरी है कि किस मान्यता के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की और प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम पांचों का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला आएगा
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। और इसी के अंतर्गत दो संज्ञाएं आ जाती हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, जाति के अंतर्गत ही समूह आ जाएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो द्रव्य आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो द्रव्य और समूह ये दो प्रकार की संज्ञाएं आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाती हैं। तो जो आधुनिक विद्वान है, आधुनिक मान्यता है, उन्होंने क्या कहा कि समूह को और द्रव्य को आप जाति में ही रख दो, तो क्या कहलाएंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आपके जातिवाचक संज्ञा में ही रख दिया गया है। लेकिन अब हमें जो है पढ़ना पूरा ही है। और नंबर 3 जो कहा जाए तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये जो है हमारी 3 प्रकार की हो जाती हैं आधुनिकता के अनुसार। और प्राचीन मान्यता के अनुसार 1 2 3 4 5 अलग अलग रख दिया जाए तो पांचों को हम क्या कहेंगे, प्राचीन मान्यता के अनुसार। और आधुनिक के अनुसार 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है नंबर 1, उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को, या जब किसी संज्ञा से या किसी शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, समझ रहे चीज को, कि जब किसी शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी शहर का नाम ले लो, जैसे शहर है, शहर या स्थान कह लेंगे, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर जैसे कि हमने ले लिया दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हम ले लेते हैं जैसे किसी पुस्तक का नाम ले लें, तो पुस्तक में आ जाएगा आपका रामायण। ये आपके जो है क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ये जो है अगर पुस्तक की बात कही जाए, अगर जगह की बात कहे, शहर की बात, जगह की बात या शहर की बात की जाए, शहर, तो शहरों के नाम होंगे, किसी वस्तु का नाम होगा, किसी पुस्तक का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा। जैसे कि हम यहां पर लिख ले राम या राधा, ठीक है, या फिर हिमालय, ये क्या है, भारत हो गया, देश का नाम ले लिया जाए। तो किसी एक पर्टिकुलर, मतलब एक किसी व्यक्तित्व के आधार पर, यानी कि किसी एक के लिए, यानी कि इनके नाम से केवल यह पता चले कि ये केवल वही है। जैसे कि पता, अगर हम नाम ले दें हिमालय का, तो हिमालय से क्या पता चलेगा कि हमारे भारत के उत्तर में जो विशाल पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, उसे क्या कहते हैं, हिमालय। यदि हम नाम लेते भारत, भारत का मतलब होता है कि हाँ भारत देश। ये नाम लेते रामायण के, हाँ हमारे हिंदू की धर्म ग्रंथ है रामायण। दिल्ली शहर ले दें तो क्या होगा कि भारत की राजधानी का नाम है दिल्ली। तो ये एक व्यक्ति के लिए बात चल रही है, व्यक्तिवाचक बात चल रही है। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह, स्थान या व्यक्ति का नाम लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आता है आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही एक बड़ा रूप कह सकते हैं नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध होगा, संपूर्ण जाति का बोध होगा। और जो संपूर्ण जाति से एक बीच का, मतलब ये अंदर का जो एक इसकी एक इकाई होती है, उस इकाई को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। और उस इकाई के संपूर्ण समुदाय को हम कहां रखते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक शहर है। इसको अलग, इसको इस तरफ लिख देते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने बात की थी दिल्ली, तो दिल्ली था हमारा क्या, किस संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक में, ठीक है। तो दिल्ली क्या है, एक शहर है। ये दूसरे रूप का हमें कहें हम राजधानी। तो राजधानियां बहुत सारी हैं,
शहर भी बहुत सारे हैं, तो एक जो है बहुत सारे समुदाय का नाम आ गया, मतलब समुदाय का कह सकते हैं, बहुत शहर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो क्या है, एक जाति है। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ भी अलग अलग शहर के, जिसकी राज्य की अलग अलग होती है, देश की अलग अलग होती है, तो राजधानी भी आ गया। अब बात करें हम किसी नाम की, तो ये सारी है, मैं बताऊंगा अभी। जैसे कि हम कहें आगरा, ये इसमें ही आ जाएगा। हम कहें हिमालय, उन्हीं से हम जो है जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, तो पर्वत क्या आ जाएगा, ये सारे जाति में आ जाएंगे। पर्वत क्या है, जो एक जाति है, अलग अलग प्रकार के पर्वत होते हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, अलग अलग देश में अनेक प्रकार के पर्वत हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक जाति हो जाएगा। तो जाति को हम कहां लेंगे, जो अनेक प्रकार की होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ले लेते हैं कि किसी का नाम ले लें, जैसे मैंने लिया था राम, तो ये क्या है, राम किसी पुरुष के लिए आ जाएगा, पुरुष हो जाए या लड़का हो जाए, या किसी हम जो है यही रहने दो। तो पुरुष क्या है, एक पुरुष की जाति है, ठीक है। व्यक्ति लड़का क्या है, एक पुरुष की जाति है, तो उनके अंदर इकाइयां क्या होती हैं, किसी एक का नाम, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, ये सारे आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। जैसे हम किसी का नाम रख दें राधा, तो ये एक विशेष एक व्यक्ति, एक लड़की के लिए आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, महिला जाति है, ये लड़की रख दें तो ये भी एक जाति हो गया, तो उधर क्या आ जाएगा, ये जातियां आ जाएंगी। अगर हम बात करें रामायण, तो देखिए ये एक सारी व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही हम जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं। तो रामायण क्या है, धर्म ग्रंथ है, या फिर हम इसको कह सकते हैं पुस्तक, ठीक है। तो धर्म ग्रंथ अनेक प्रकार के हैं, अलग अलग हैं, पुस्तक है अनेक प्रकार की हैं, अलग अलग हैं। तो ये भी जितने भी आप इसमें से देखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक अलग, एक जाति, एक विशेष जाति का बोध कराएंगे, जिसके अंदर अनेक सारे समुदाय या समूह या कुछ इस प्रकार के सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये क्या होती है, जैसे कुर्सी हो गया, इसके अलावा कुर्सी हो गया, ठीक है, भूकंप हो गया, ये क्या है, ये सारे जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। तो भूकंप अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब हम किसी जाति के जातिवाचक संज्ञा का बोध करें तो केवल ये समझ लेना कि उसमें अलग अलग प्रकार के हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए हम घर की बात कर रहे हैं, घर एक तो नहीं होता, अनेक प्रकार के घर होते हैं, अलग अलग तरह के घर होते हैं, तो जाति आ जाएगी, उसको क्या कहेंगे, जाति कहेंगे। अगर हम कहें सड़क, अलग अलग तरह की सड़कें होती हैं, समझ में आ रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, जाति आ जाएगा। कुर्सी मैंने लिखा था, कुर्सी अनेक प्रकार की होती है, लकड़ी की, लोहे की, प्लास्टिक की, अलग अलग प्रकार की कुर्सियां होती हैं, तो वो क्या आ जाएगा, जाति में आ जाएगा। बात करें हम कंप्यूटर की, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। बात करें हम इस बोर्ड की बात करें, तो ये बोर्ड क्या है, ये भी एक जाति है। बोर्ड में अलग अलग प्रकार के, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड है, तो ये क्या है, एक जातिवाचक है। कैमरे की बात करें जिसके सामने मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, ये भी तो एक जाति हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे क्या है, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। जातिवाचक संज्ञा के बाद आता है आपका, जो जातिवाचक के अलग अलग पार्ट थे उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इसका फर्स्ट पार्ट, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। तो जाति के अंतर्गत ही समूह का बोध होता है। किसी व्यक्ति के समूह का बोध हो, किसी वस्तुओं का समूह का बोध हो, तो वहां क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा। ये जाति के अंतर्गत ही आता है, लेकिन अगर उसको भी हम उसका भी विभेद कर दें, जो है इसका भी अलग अलग दो पार्टों में बांट दें उसको, जातिवाचक को, तो इस पहला क्या है, समूहवाचक, दूसरा है द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक में क्या आता है, जैसे व्यक्तियों का समूह बात कर ले हम, किसकी, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, ठीक है। अब व्यक्तियों के समूह में तो बहुत सारे समूह होते हैं, जैसे कि सभा होती है, सेना होती है, समुदाय होता है, समझ में आ रहा है, कक्षा होती है। कक्षा किसका समूह है, बच्चों का समूह है, ठीक है। अब बात करें स्टाफ की बात करें, जैसे कि टीचिंग स्टाफ होता है, हम लोग होते हैं, तो किसका स्टाफ, किसका समूह है, अध्यापकों का समूह हो गया।
और देखो ये इसमें आ गए सब व्यक्ति, समूह, सभा, समुदाय, सेना, झुंड, भीड़। ठीक है, ये क्या है, सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के, सॉरी समूहवाचक संज्ञा के किसमें आएंगे, व्यक्तियों के समूह में। और अगर बात करें कि वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह, तो वस्तुओं के समूह में क्या आ जाएगा, जैसे कि गुच्छा आ जाएगा, गुच्छा आ जाएगा, झुंड आ जाएगा, या किसी गुच्छा जो है, और क्या आ जाएगी, श्रृंखला आ जाएगी, किसी वस्तु की श्रृंखला हो, कोई सीरीज होती है जैसे उसे हम बोलते हैं, गुच्छा आ जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक समूह का बोध करें, यानी कि बहुत सारे झुंड हो, गुच्छा हो, समूह हो, यानी कि जैसे कि पुस्तकालय हो गया, पुस्तकालय, पुस्तकालय किसका समूह है, पुस्तकालय पुस्तकों का समूह है। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम देख लेते हैं हमें कैसे समझना है चीजों को, कि जो भी शब्द आ जाए, जैसे कि मान लीजिए पुस्तक आ जाए, पुस्तकालय आ जाए, तो पुस्तकालय में ये देख लेंगे कि ये किसी का समूह तो नहीं है, और जब है तो समूहवाचक में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि पुस्तकालय एक जगह का नाम है जिसके अंदर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती हैं, तो किस में आ जाएगा, समूहवाचक में। अगर हम कहें कि जैसे कि अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी, समूह। किसका समूह, अंगूरों का समूह है। अंगूर बहुत सारे उसमें गुच्छे में जुड़े होते हैं, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारी भीड़ जा रही थी, तो कौन सी संज्ञा है, भीड़ जा रही थी, हम कह सके कि लोगों की भीड़ जमा थी, तो क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, क्योंकि लोगों का समूह है। कक्षा है, लोगों का समूह, छात्रों का समूह है। समझ रहे हैं चीज को। तो हम पहले ये देख लेते हैं अगर समूहवाचक में पूछा जाए कि यहां कुछ लोगों का समूह तो नहीं है, कि बंदर थे तो क्या हो गया, बंदरों का समूह, तो बंदरों का झुंड आ जाए बात, अगर झुंड आ जाए तो क्या आ जाएगा, वो आपके समूहवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें बंदर की, विशेष रूप से बंदर की बात करें, तो वो आ जाएगा आपका जातिवाचक में, क्योंकि वे अनेक प्रकार के बंदर होते हैं। लेकिन झुंड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपका यहां पर भी क्लियर हो जाएगा। अब समझ लेते हैं इसके अलावा सेकंड जो पार्ट है इसका, द्रव्यवाचक। सेकंड पार्ट था इसका द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में क्या होता है, द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उसको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। चीज को समझिए कि वैसी संज्ञा जिसको हम नाप तोल सके लेकिन गिन नहीं सकते, वो क्या कहलाएगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, घी हो गया, पानी हो गया। समझ में आ रहा है। ये क्या है, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये भी एक समूह यानी कि जाति का बोध होता है। सोना अनेक तरह का पाया जाता है, चांदी भी, लोहा भी, घी भी, पानी भी। तो ये क्या है, अंतर्गत आते हैं जाति के ही, लेकिन अगर उसको और विशिष्ट बनाए, अगर उसके डीपली जाए, तो ये किस में आ जाता है, द्रव्यवाचक में आ जाएगा। समझ में चीज को। तो इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, टॉपिक है, इसके जो है उदाहरण है वो आप जो है पुस्तकों में देख लेंगे। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये समझ लीजिए कि किसी भी द्रव्य पदार्थ का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको किसको, केवल उसको गिना नहीं जाना चाहिए। क्या होगा कि जब जो सोना होगा, चांदी होगा, उसके हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रही होगी चीज। अगले बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है, उसके अलावा मुझे थोड़ा सा इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट कराने हैं जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, संज्ञा से संबंधित जो टॉपिक होते हैं। तो इसके बाद आता है नंबर 3 था आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, धर्म और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ रहे चीज को। जैसे कि हमारे अंदर कुछ भाव होते हैं, हमारे अंदर कुछ गुण होते हैं, या किसी वस्तु का कोई गुण है। समझ में आ रहा है। तो किसी वस्तु का कोई जो गुण है उसको हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करें तो उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जो है अपने व्यक्ति, जैसे कि किसी मिठाई का जो है उसका एक गुण है कि मिठाई, तो उसको क्या बोलेंगे, मिठास। ठीक है। तो जैसे नरमी, नरम से क्या बना, नरमी बन गया, गर्म से गर्मी बन गया। और देखिए
मनुष्यता या फिर मनुष्यत्व, मनुष्यत्व बन गया। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, समझ लीजिएगा ध्यान से। वीडियो लाइक शेयर भी करते रहना साथ के साथ। मनुष्यत्व, तो मनुष्यत्व क्या है? ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। और देख लेते हैं इसके अलावा, जैसे बुढ़ापा, आ रहा समझ में, और गुरुत्व है। कुछ नए शब्द हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। इसके अलावा और क्या है? शाबाशी, घबराहट, शाबाशी, घबराहट। ठीक है, और भी थोड़ा सा और शब्द इनको देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाता है? मित्रता, बचपन, लड़कपन। ये क्या है? ये सारे के सारे आपके भाव हैं, भाववाचक संज्ञा है सारी की सारी चीजें। समझ रहे हैं चीज को कि भाववाचक संज्ञा के अंदर किसी व्यक्ति के भाव का, गुण धर्म का अगर बोध होता है, उसको संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। समझ में आ रही चीजें? तो ये आपका संज्ञा का जो 3 भाग थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट और मैं बता दूं आपको भाववाचक संज्ञा से जुड़े हुए या व्यक्ति और जाति से जुड़े हुए, कि भाववाचक जो संज्ञा होती है कभी भी बहुवचन नहीं होती। इसको लिख लीजिए ध्यान से, नहीं पढ़ने को मिलेगा ये आपको, कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसका बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? भाववाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं होगा, और यदि हुआ, समझिए चीज को, और यदि हुआ तो वो आपकी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। समझिए ध्यान से कि भाववाचक संज्ञा की के जो है बहुवचन नहीं होता। अगर बहुवचन हो भी जाता है तो भाववाचक संज्ञा ना रहकर वो क्या बन जाएगी आपकी? वो आपकी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। समझ में आया? तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये इसी में था कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, और यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन हो तो बहुवचन होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। समझ में आया? क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा वह बन जाती है। तो समझिएगा ध्यान से कि बहुवचन अगर भाववाचक संज्ञा का हुआ तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। अब अगला पॉइंट लिख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं ध्यान से, कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब करते हैं और कैसे करते हैं। क्या है? जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम किससे करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करेंगे। जैसे कि इसमें बहुत विशेष पॉइंट है, जैसे कि हमने लिख लिया आपको पुरी, बहुत सारी पुरी है। तो मुझे अगर मैं कहूं कि मुझे यात्रा पर पुरी जाना है, तो पुरी का मतलब हम केवल यहां लेंगे जगन्नाथपुरी। क्या मतलब आया इससे? जगन्नाथपुरी। समझ में आया कि जातिवाचक संज्ञा है पुरी, यानी कि शहर। समझ में आया? पुरी से मतलब होता है शहर, और शहर किसमें आता है? जातिवाचक संज्ञा में। अगर मैं कहूं कि मुझे पुरी जाना है या हम तीर्थ यात्रा पर पुरी जाएंगे, तो उससे हमारा क्या मतलब निकलेगा? एक जगह के लिए, किसके लिए? जगन्नाथपुरी। तो ये जातिवाचक को हम किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और शब्द इसका उदाहरण है, अगर मैं कहूं कि गोस्वामी जी भक्ति काल के, क्या कि गोस्वामी जी भक्ति काल के अनन्य
रचनाकार थे, या कह सकते हैं उनको बहुत श्रेष्ठ कवि थे। तो गोस्वामी, गोस्वामी एक क्या होती है, एक जाति होती है, एक जो है नाम के पीछे उसका टाइटल होता है, यानी कि पंडितों में या जो जिसमें भी होता है गोस्वामी बोलते हैं पंडितों को। लेकिन अब यहां के गोस्वामी जी का नाम आ जाएगी कि गोस्वामी, तो गोस्वामी से क्या मतलब लेंगे यहां पर, गोस्वामी, तो गोस्वामी जी या जी लगा दे, या गोस्वामी अपने समय के अनन्य भक्त थे, अनन्य राम भक्त थे, तो क्या जाएगा इनसे, तुलसीदास। तो गोस्वामी किसके लिए प्रयोग हुआ हो गया, ये आपका गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए प्रयोग हो गया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए गांधी आ जाएगी, गांधी जी। अब गांधी जो है ये एक सब टाइटल है, जो लोग जो है गांधी जो है एक विशेष जो है एक जाति होती है, जाति विशेष क्या कहेंगे, तो अपना अपना वो होता है। लेकिन गांधी जी की अगर लगा जाए तो क्या किसके लिए होगा, वो केवल महात्मा गांधी जी के लिए होगा। और एक दो उदाहरण देख लेते हैं इसके, जैसे कह दे कि वह महिला या वह स्त्री या वह लड़की, अब क्या चल रहा है, जैसे नवरात्र चल रहे हैं कि देवी की पूजा के लिए जा रहे हैं, तो देवी तो बहुत सारी होती है देवी, अलग अलग रूप होते हैं देवी माँ के, दुर्गे माँ के 9 रूप तो अभी चल रहे हैं, आपने देखा होगा। आज नवमी है, नवमी दशहरा, तो दशहरा कल होगा। तो ये जो 9 रूप हैं, अलग अलग देवी के रूप हैं, अलग अलग प्रकार की हमारी देवियां हैं। तो अगर हम कहें कि देवी की अनन्य भक्त है, तो केवल किसके लिए प्रयोग होगा, दुर्गा माँ के लिए। तो देवी केवल दुर्गा मां के लिए, ठीक है। देवी से क्या, तो देवी एक जाति हो गई, गोस्वामी जाति हो गई, पूरी जाति हो गई। लेकिन इनसे अगर हम किसी वाक्य में प्रयोग करें और किसी विशेष रूप में प्रयोग करें तो उसको क्या कहा जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला देख लेते हैं, इसका उदाहरण बहुत अच्छा है बहुत विशिष्ट है कि गुरुजी व्याकरण के प्रणेता हैं, या गुरुजी का व्याकरण बहुत ही विशिष्ट है। अब गुरुजी आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे, चलो इसको रहने दो। गुरुजी, ये जो गुरुजी शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, अगर ये गुरुजी शब्द मैंने कहा कि गुरुजी व्याकरण, गुरुजी का व्याकरण बहुत ही विशिष्ट है, या सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त गुरुजी के व्याकरण को दिया जाता है या मान्यता दी जाती है। तो गुरुजी की क्या बात है, गुरुजी कौन है यहाँ, तो गुरुजी तो बहुत सारे होते हैं, तो एक किस में आ जाएगा, जाति में। लेकिन अगर हमने इसका वाक्य का प्रयोग किया कि गुरुजी का व्याकरण अत्यंत विशिष्ट है, तो किसका नाम आएगा, केवल कामता प्रसाद गुरुजी का नाम आएगा, कामता प्रसाद गुरु, ठीक है, ठीक है। ये जो कामता प्रसाद गुरु हैं, इनके व्याकरण को ही पढ़कर अनेक विद्वान जो अनेक व्याकरण हैं, वो सारे लोगों ने इनके व्याकरण को पढ़कर बहुत ज्यादा जो है ज्ञान प्राप्त किया है। इनका जो व्याकरण है बहुत ही जो है मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले जो है हिंदी में एक प्रमाणित व्याकरण इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु जो है हिंदी के व्याकरण लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो इनको क्या बोला जाता है, गुरु बोला जाता है। तो इसको कैसे, ये सारे जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन प्रयोग किस में की जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देख लेते हैं इसका उल्टा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना कैसे वाला, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को, अगला पॉइंट है व्यक्ति वाचक संज्ञा को या संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, ठीक है, के रूप में प्रयोग। अब ध्यान से समझ लीजिए कि जिस प्रकार हमने जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया, तो उसी प्रकार हम व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे किसी को नींद बहुत आती है, समझ में आ रहा है कि किसी को नींद बहुत आती है, तो क्या कहते हैं, बिल्कुल कुंभकर्ण हुआ पड़ा है। तो कुंभकर्ण क्या है, कुंभकर्ण एक व्यक्ति का नाम था रामायण काल में, लेकिन उसको हमने एक जाति बना दिया कि बिल्कुल कुंभकर्ण हुआ पड़ा है। तो क्या इसको लिखेंगे हम, कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसको हमने किस रूप में प्रयोग कर दिया, वाक्य में, पेपर में, परीक्षा में पूछा जाएगा। ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा कि वह लड़का या हम या तुम परीक्षा के बाद बिल्कुल कुंभकर्ण बन गए।
तो इससे क्या हुआ, ये जाति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो कुंभकर्ण का मतलब क्या होगा, यहां पर जाति हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है? तो वाक्य ध्यान से सुन लीजिए, लिखना जरूरी नहीं है, समय लगता है लिखने में, तो केवल समझ लीजिए, सुन लीजिए। रिपीट कर रहा हूं कि परीक्षा के बाद वह बच्चा कुंभकर्ण हो गया। तो कुंभकर्ण का हो गया का मतलब है कि वह जाति में प्रयोग किया जा रहा है कुंभकर्ण शब्द। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि यह शब्द कुंभकर्ण शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको व्यक्ति नहीं लगाना है, ध्यान से रखिएगा, व्यक्ति नहीं लगाना, क्या लगाना है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए ध्यान से कि कालिदास की जो रचनाएं हैं बिल्कुल शेक्सपियर की तरह है। तो शेक्सपियर क्या है, पाश्चात्य जो है यूरोप के लेखक थे और कालिदास भारत के लेखक थे। तो उन्होंने जो है क्या नाम रख दिया या क्या दे दिया उनको कि कालिदास यूरोप के शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर किसी व्यक्ति का नाम था, अंग्रेजी के बहुत बड़े रचनाकार थे, तो उनको हम किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं, अब जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो शेक्सपियर यहां पर व्यक्तिवाचक नहीं होगा, यहां होगा जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे एक है जैसे शेक्सपियर, इसको लिख लेना ध्यान से। तो ये जो है सारे जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, ये जातिवाचक है। जैसे कि इस काल में या इस आधुनिक काल में, या कह सकते हैं जो अब जो चल रहा है, मतलब कलयुग कह सकते हैं इसको, कि कलयुग में रावणों और कंसों की कमी नहीं है। क्या है कि कलयुग में रावणों, कंसों या रावणों की कमी नहीं है। तो कंस और रावण जो थे अपने में एक व्यक्ति थे, बहुत प्रसिद्ध थे, अभी भी है, नाम सुनते हैं उन लोगों का। तो वो क्या है, उनका एक नाम था, वे व्यक्ति का नाम था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन अगर हमने वाक्य में क्या प्रयोग किया कि कलयुग में कंसों और रावणों की कमी नहीं है, तो बहुत सारे मतलब जो गंदे लोग हैं, गंदे विचार वाले हैं, व्यभिचारी हैं, उनको क्या रूप में दिया गया है, अब जातिवाचक बना दिया कि जो इस इनके जैसी विचार रखने वाले लोग क्या कहलाएंगे, वे जाति समूह बन गया ना, तो जातिवाचक कहलाएगा ये कुंभकर्ण और कंस। समझ में आया? या जैसे कि विभीषण का नाम सुना है, इसे रावण से संबंधित है, तो विभीषण का नाम सुना है कि घर में ही बहुत सारे विभीषण मिल जाते हैं, तो विभीषण क्या हो गया यहां, विभीषण। तो विभीषण भी यहां जाति हो जाएगा कि एक विभीषण केवल उस विभीषण के लिए नहीं दिया जा रहा है जो उसका गुण है, जो ये सारे इन लोगों के जो गुण है हम किसी दूसरे व्यक्ति पर थोप रहे हैं, या किसी दूसरा व्यक्ति इस गुणों को अपना रहा है, तो हम उसको हम व्यक्ति ना कहकर एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख देते हैं। समझ में आ रहा है? विभीषण है और जयचंद है, विभीषणों, जयचंदों। तो ये जो क्या है कि जयचंदों की भी भारत में कमी नहीं है। तो जयचंदों के मतलब जैसे जयचंद ने किया था अपने समय में, उसी प्रकार ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो जयचंद के जैसे गुण अपनाकर और धोखा कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक नहीं रहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या बना, ये व्यक्ति से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना। तो ये थे आपके संज्ञा से संबंधित बहुत आवश्यक पॉइंट, इनको ध्यान से समझ लेना। और बहुत मेहनत की है आपके ये वीडियो बनाने के लिए। इसके अलावा जो अगली जब वीडियो आएगी आपके सर्वनाम से संबंधित आएगी। हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है इसमें पूछने में, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो मुझे कमेंट में करके जरूर बता देना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं उसको आपके साथ में उसके जो समस्या है उसका समाधान रख सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।